जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से वार्तालाप। भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले, वृंदावन में विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करती हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में एक समय यज्ञ करने के लिए अनेक ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार का उपकार करने के विचार से एकत्रित हुए। ये सभी इस क्षेत्र में यज्ञ यानी शुभ कर्म करने के विचार से आए थे। उसी स्थान पर सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले सहस्त्रों ऋषिगणों को शिष्यों सहित बैठा पाया। उन्हें नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख, शांत सद्गुणों से युक्त परमार्थी मुनि सूत जी जो उदर पुंड धारे, नाम मुद्रा युक्त, गोपी चंदन लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं को मुकुट सिर पर धारे, नाम मंत्र का जाप करते हुए आते देखा तो समस्त मुनिजन एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने प्रणाम करके कहा कि हमें अनेक अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा है। सूत जी ने कर जोड़ विनम्र हो बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, हे परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए। सूत जी मुनियों से तब वृद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। अब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, आप महाभाग्यवान हो। गुरु कृपा से आपने भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में पार रूप से सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं। आपके विचार में ऐसी अन्य कथाएं भी होगी जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में आपका ज्ञान नेत्रदान के समान है। इसलिए हे सूत जी, आप इस संसार के रोगों के लिए रसायन के समान कथा सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिनमें हरि लीला रस मिला हुआ हो और जो परमानंद का कारण बने। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया। वहाँ स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंडदान किया। तब यमुना तट गया। क्रमानुसार अन्य तीर्थों से होता हुआ गंगा तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुंचा। वहां भी पितरों को पिंडदान कर वेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ सेतुबंध और अंत में बद्रिकाश्रम में नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके स्तुति की। अब इस सिद्ध क्षेत्र में आया हूँ। उसी समय वहाँ भगवान के तेजभूत महामुनि व्यासपुत्र प्रतापी श्री सुखदेव जी भी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केश में गिरा हुआ मुख, शक्तिवान कंधे, चमकते हुई कांति, अद्भुत वेश, ब्रह्मस्वरूप बालकों से घिरे हुए आए। स्त्री और सभी बालक हाथों में धूल लिए हुए थे, जैसे मक्खियों से गिरा हुआ हाथी हो। महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी विराजे। ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्र समान ऋषि सुखदेव जी ऋषियों के द्वारा पूजे गए और वहां शोभा पाने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य अध्याय 1 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।